ओम शांति। आज 10 दिसंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली बहुत ही मधुर मधुर शिक्षाओं से, धारणाओं से भरी है। बाबा ने बड़ी सूक्ष्म धारणा की बातें आज बच्चों को सिखाई हैं। हम सब नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं। उस तख्त पर कौन बैठेगा, उसके लिए बाबा ने कहा 2 बातों की मेहनत हर बच्चे को करनी है। संगम युग पर तुम्हें निंदा, स्तुति, मान, अपमान, सुख दुख सब कुछ सहन करना है। दूसरी मेहनत बाबा ने बताई, आंखों को सिविल बनाने की, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना है। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। साथ साथ बाबा ने कहा तुम्हें मुख की ताली नहीं बजानी, अपने आप को बचाते रहना है। यदि कोई क्रोध करे तो शांत रहना है, क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना। इस संगम युग पर जो भी सर्विस होती है, बाबा बच्चों की मदद करते हैं। हिमते बच्चे मददे बाप। कल्प पहले कैसे आप देवी देवता बने थे, अभी फिर से बनना है। आपके लिए कोई भी नई बात नहीं, सब कल्प पहले वाला रिपीट हो रहा है। नथिंग न्यू। माला का मणका बनने का पुरुषार्थ करना है। ये माला यादगार है उन बच्चों का जो बाबा के साथ मददगार बनते हैं, ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनते हैं। बाबा कहते जो बच्चे मेरे मददगार बनते हैं उनकी डबल पूजा होती है। मेरी तो केवल सालिग्राम के रूप में पूजा होती है, आपकी डबल होती है। आत्मिक नाते से सालिग्राम के रूप में फिर आप देवी देवता बन जाते हो। बाबा ने याद दिलाया कि आत्म अभिमानी बनने की मेहनत हर बच्चे को जरूर करनी है, तब आपकी वाणी में जोहर आएगा। आप किसी को समझाएंगे तो वो समझ सकेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो तो ज्ञान तलवार में जोहर आ जाएगा। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो तो ज्ञान तलवार में जोहर आ जाएगा। क्वेश्चन है, संगम युग पर किन 2 बातों की मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे? संगम युग पर किन 2 बातों की मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे? दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे, ये मेहनत करो। दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे, ये मेहनत करो। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे तो तुम चुप हो जाओ, कभी मुख की ताली नहीं बजाओ। आंखों को सिविल बनाओ, क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं, आत्मा समझकर ज्ञान दो। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो तो सत्ययुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। संपूर्ण पवित्र बनने वाले गद्दी नशीन बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तुम आत्माओं को तीसरा नेत्र मिलता है, जिसको ज्ञान का नेत्र कहते हैं। उससे तुम देखते हो अपने भाइयों को, तो ये बुद्धि से समझते हो ना कि जब हम भाई भाई को देखेंगे तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी, और ऐसे करते करते आंखें जो क्रिमिनल हैं वो सिविल हो जाएंगी। बाप कहते विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये मेहनत करो। मेहनत करने के लिए बाबा नई नई गुये पॉइंट सुनाते। अभी अपने को भाई भाई समझकर ज्ञान देने की आदत डालनी है। फिर ये जो गाया जाता है वी आर ऑल ब्रदर्स, ये प्रैक्टिकल में हो जाएगा। अब तुम सच्चे सच्चे ब्रदर्स हो क्योंकि बाप को जानते हो।
आत्मा रूप में भाई भाई हो, बाप को जानते हो। बाबा तुम बच्चों के साथ सर्विस कर रहे हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप। बाबा आकर ये हिम्मत देते हैं सर्विस करने की, तो सहज हुआ ना। तो रोज ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सुस्त नहीं होना। नई नई पॉइंट्स बच्चों को मिलती हैं, बच्चे जानते हम भाइयों को बाबा पढ़ा रहे हैं, निराकार परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, आत्मा ही पढ़ती हैं। ये रूहानी नॉलेज है, इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं। सिर्फ इस समय रूहानी नॉलेज रूहानी बाप से मिलती है, क्योंकि बाप आते ही संगम युग पर, जबकि सृष्टि बदलती है, सृष्टि बदलने वाली है। बाबा आकर यही रूहानी नॉलेज देते, अपने को आत्मा समझो। आत्मा अशरीरी आई थी, फिर शरीर धारण करती है। शुरू से अब तक आत्मा ने 84 जन्म लिए, परंतु नंबरवार तो जैसे आए होंगे वो वैसे ही ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। देखने में भी आता जैसे जिसने कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया, मेहनत की, वो अभी भी ऐसे ही मेहनत करते हैं। अपने लिए मेहनत करनी है, दूसरे कोई के लिए नहीं। जो कुछ भी कर रहे हैं हम अपने लिए। तो बाबा कहते हैं कोई ऐसा नहीं कि कोई दूसरे पे हम कोई एहसान करते हैं, अपनी कोई आत्मा समझकर अपने साथ मेहनत करनी है। दूसरा क्या करता है उसमें हमारा क्या जाता है। चैरिटी बिगिंस एट होम, है पहले पहले खुद मेहनत करनी है, पीछे दूसरों को भाइयों को कहना है। जब तुम अपने को आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में जोहर भरेगा। मेहनत तो है ना, तो जरूर कुछ ना कुछ सहन करना पड़ता। इस समय दुख सुख, निंदा स्तुति, मान अपमान सब थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता। तो जब कोई उल्टा सुल्टा बोलता है कहते चुप। जब कोई चुप कर देते हैं तो पीछे कोई गुस्सा क्या करेगा। जब चुप हो जाते हैं तो कोई सामने क्या क्रोध करेगा। जब कोई बात करते हैं, दूसरा भी बात करते हैं, तो मुख की ताली बजती है। अगर एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरे ने शांत किया तो चुप। बस ये बाप सिखाते हैं। कभी भी कोई क्रोध में आते हैं तो चुप हो जाओ, आप ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा, दूसरी ताली बजेगी नहीं। अगर ताली से ताली बजी तो गड़बड़ हो जाती। इसलिए बाप कहते बच्चे कभी भी इन बातों में ताली नहीं बजाओ, ना विकार की, ना काम की, ना क्रोध की। बच्चों को हर एक का कल्याण करना है। इतने जो सेंटर्स बने हुए हैं किस लिए, कल्प पहले भी ऐसे सेंटर निकले होंगे। देवों का देव बाप देखते रहते हैं। बहुत बच्चों को शौक रहता बाबा सेंटर खोलूं। हम सेंटर खोलते हैं, हम खर्चा उठाएंगे। सेंटर तभी खुलता है जब वहां पे कोई सेवा करने के निमित्त बनता है कि हम इस खर्च को उठाएंगे। बाबा कहते ऐसे सेंटर खोलते हैं, हम खर्चा उठाएंगे, दिन प्रतिदिन ऐसे होते जाएंगे। क्योंकि जितना विनाश के नजदीक दिन आएंगे उतना इस तरफ की सर्विस का शौक बढ़ता जाएगा। अभी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो हर एक को देखते हैं क्या पुरुषार्थ करते हैं। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा देखते हैं मेरे बच्चे क्या पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे, किसका पुरुषार्थ उत्तम, किसका मध्यम, किसका कनिष्ठ है, वो तो देख रहे हैं। टीचर भी स्कूल में देखते हैं स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होते हैं। यहां भी ऐसे है, कोई बच्चे अच्छी तरह से अटेंशन देते हैं तो अपने को ऊंचा समझते हैं, कोई समय फिर भूल करते हैं, याद में नहीं रहते तो अपने को कम समझते हैं। ये स्कूल है ना। बच्चे कहते बाबा हम कभी कभी बहुत खुशी में रहते हैं और कभी कभी खुशी कम हो जाती है। तो बाबा अब समझाते रहते अगर खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव। सदा खुश रहने का मंत्र है मन मना भव। अपने को आत्मा समझो, बाप को भी याद करो, सामने परमात्मा को देखो तो वो अकाल तख्त पे बैठा हुआ है। ऐसे भाइयों की तरफ जो देखो, अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा भाई से बात करो। भाई को हम ज्ञान देते हैं, बहन नहीं, भाई भाई आत्माओं को ज्ञान देते। अपनी आदत तुम्हारी पड़ जाएगी तो तुम्हारी जो क्रिमिनल आई है, जो तुम्हें धोखा देती है, वो आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जाएगी। आत्मा आत्मा में क्या करेगी,
जब देहाभिमान आता है तब गिरते हैं। बहुत कहते हैं बाबा हमारी क्रिमिनल आई है। अच्छा, क्रिमिनल आई को अभी सिविल आई बनाओ। बाप ने आत्मा को दिया है तीसरा नेत्र, तीसरे नेत्र से देखेंगे तो वक्त में देह को देखने की आदत मिट जाएगी। तीसरे नेत्र से आत्मा समझ, आत्मा को देखेंगे, आत्मा से बात करेंगे तो देह को देखने की आदत मिट जाएगी। बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते, इनको भी ऐसे ही कहते हैं, ब्रह्मा को भी। ये बाबा भी देह में आत्मा को देखेंगे, इसे कहा जाता रूहानी नॉलेज। देखो पद कितना ऊंच पाते हैं, बहुत जबरदस्त पद है। तो पुरुषार्थ भी ऐसा करना चाहिए। बाबा भी समझते कल्प पहले माफिक सबका पुरुषार्थ चलेगा। कोई राजा रानी बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। तो यहाँ जब बैठकर निष्ठा भी करवाते हो तो अपने को आत्मा समझकर दूसरे की भ्रिकुटी में आत्मा को देखते रहेंगे तो उनकी भी सर्विस अच्छी होगी। जो देही अभिमानी होकर बैठते हैं वो आत्माओं को देखते हैं। इसकी खूब प्रैक्टिस करो। अरे ऊंच पद पाना है, कुछ तो मेहनत करेंगे ना। तो अभी आत्माओं के लिए मेहनत है। ये रूहानी नॉलेज एक ही दफा मिलती है और कभी नहीं मिलेगी, ना कलयुग में ना सतयुग में, सिर्फ संगम युग में। सो भी ब्राह्मणों को ये पक्का पक्का याद करो, जब ब्राह्मण बनेंगे तब देवता बनेंगे। ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता कैसे बनेंगे। इस संगम युग में ही ये मेहनत करनी है, और कोई समय ये नहीं मेहनत करेंगे। अपने को आत्मा समझ, दूसरों को भी आत्मा समझ ज्ञान दो। जब किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो सामने वाले को भी उसके असली स्वरूप में देखते हुए फिर उसे ज्ञान दो। बाप जो समझाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो, जज करो, क्या ये ठीक है, हमारे फायदे की बात है। हमें आदत पड़ जाएगी कि बाप की जो शिक्षा है सो भाइयों को देनी है, फीमेल को भी देनी है तो मेल को भी देना तो आत्माओं को ही है। आत्मा ही मेल फीमेल बनी, बहन भाई बनी। बाप कहते मैं तो बच्चों को ज्ञान देता हूं, मैं बच्चों की तरफ आत्माओं को देखता हूं। आत्माएं भी समझती हमारा परमात्मा जो बाप है वो हमें ज्ञान देते हैं। तो इसको कहेंगे रूहानी अभिमानी। इसको ही कहा जाता स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की परमात्मा के साथ। ये बाबा शिक्षा देते, जब भी कोई विजिटर आदि आते हैं तो अपने को आत्मा समझ, आत्मा को बाप का परिचय देना है। आत्मा में ज्ञान है, शरीर में नहीं। उनको आत्मा समझ करके ज्ञान दिया, इनसे उनको भी अच्छा लगेगा। जैसे कि जोहर है तुम्हारे मुख में, इस ज्ञान की तलवार में जोहर भर जाएगा। क्योंकि देही अभिमानी होते हो ना, तो प्रैक्टिस करके देखो। बाबा कहते जज करो ये ठीक है, और बच्चों के लिए ये कोई नई बात नहीं। बाबा समझाते हैं, सहज करके समझाते। चक्कर लगाया, नाटक पूरा होता है, अभी बाबा की याद में रहते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनते हैं। फिर भी ऐसे सीढ़ी उतरते, देखो कितना सहज बताते। हर 5-4 वर्ष के बाद मुझे आना ही होता है। ड्रामा प्लान अनुसार मैं बंधायमान हूं। आकर बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा सिखाता हूं। बाप की याद में अंत मते सोगते हो जाएगी। ये इस समय के लिए है। याद से अंत मते सोगते, ये अंत काल है। अभी इस समय बाबा बैठकर युक्ति बताते, माम एकम याद करो तो सदगति हो जाएगी। बच्चे भी समझते, पढ़ाई से ये बनूंगा, फलाना बनूंगा। इसमें भी यही है, मैं आकर नई दुनिया में देवी देवता बनूंगा। इस पढ़ाई से क्या बनेंगे? नई दुनिया में देवी देवता। कोई भी नई बात नहीं। बाप तो घड़ी घड़ी कहते नथिंग न्यू। ये तो सीढ़ी उतरनी चढ़नी है। जिनकी कहानी है ना, उसको सीढ़ी उतरने और चढ़ने का काम दिया। ये नाटक ही है, चढ़ना और उतरना। याद की यात्रा में बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसे भिन्न भिन्न प्रकार से बाबा बच्चों को सिखाते, बच्चे देही अभिमानी बनो। अभी सबको वापस जाना है। तुम आत्मा हो, 84 जन्म लेकर तमो प्रधान बने। भारतवासी सतो रजो तमो में आते हैं। दूसरी कोई नेशनलिटी को नहीं कहेंगे कि पूरे 84 जन्म लिए। बाप ने आकर बताया, नाटक में हर एक का पार्ट अपना अपना होता है।
आत्मा कितनी छोटी है, साइंसदानों को ये समझ में ही नहीं आएगा कितनी छोटी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये सबसे वंडरफुल बात है। ये छोटी सी आत्मा पार्ट कितना बजाती है, वो भी अविनाशी, ये ड्रामा भी अविनाशी और बना बनाया है। ऐसे ही कोई कहेंगे कि कब बना, नहीं, ये कुदरत है। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, कभी कोई ज्ञान बता ही नहीं सकते, ऐसे और किसी की ताकत नहीं जो ये ज्ञान बताए। तो बच्चों को बाप दिन प्रतिदिन समझाते हैं, अभी प्रैक्टिस करो। हम अपने भाई को ज्ञान देते हैं आप समान बनाने के लिए, बाप से वर्षा लेने के लिए, क्योंकि सब आत्माओं का हक है। बाबा आते हैं सब आत्माओं को अपना अपना शांति सुख का वर्षा देने के लिए। हम जब राजधानी में होंगे, बाकी सब शांति धाम में होंगे, पीछे जय जयकार होगी, यहाँ सुख ही सुख होगा। इसलिए बाबा कहते पावन बनना है। जितना पवित्र बनेंगे उतना कशिश होगी, जितना पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी उतना कशिश बढ़ती जाएगी। जब तुम बिल्कुल पवित्र हो जाते हो, गद्दी नशीन हो जाते हो, तो प्रैक्टिस ये करो। ऐसे मत समझना कि बस ये सुना और कान से निकाला, नहीं, इस प्रैक्टिस बगैर तुम चल नहीं सकेंगे। अपने को आत्मा समझो, ये भी आत्मा भाई भाई को बैठकर समझाओ। रूहानी बाप रूहानी नॉलेज देते हैं, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, स्पिरिचुअल फादर देने आया है। जब चिल्ड्रन पूरे स्पिरिचुअल बन जाते हैं, एकदम प्योर बन जाते हैं, तो जाकर सत्युगी तख्त के मालिक बनते हैं। जो प्योर नहीं बनेंगे वो माला में भी नहीं आएंगे। माला का कोई भी अर्थ तो होगा ना, माला का राज दूसरा कोई भी नहीं जानते। माला को क्यों सिमरते हैं? क्योंकि बाप की बहुत मदद की है, तो क्यों नहीं सिमरे जाएंगे। जिन्होंने बाबा की मदद की उन्हीं का सिमरण होता है। तुम सिमरे भी जाते हो, तुम्हारी पूजा भी होती है, और तुम्हारे शरीर को भी पूजा जाता है। और मेरी तो सिर्फ आत्मा की पूजा होती। देखो तुम तो डबल पूजे जाते हो, मेरे से भी जास्ती। तुम जब देवता बनते हो तो देवताओं की भी पूजा करते हैं। इसलिए पूजा में भी तुम तीखे, यादगार में भी तीखे, और बादशाही में भी। पूजा में भी तीखे, यादगार में भी, बादशाही में भी। देखो तुम्हें कितना ऊंच बनाता हूं। तो जैसे प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत लव होता है, तो बच्चों को कूले पर, माथे पर रखते हैं, बाबा एकदम सिर पर रखते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है, आत्मा को प्योर बनाना है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। मन मनाभव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है, आंखों को सिविल बनाना है। वरदान है, मास्टर रच्यता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। मास्टर रच्यता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। मास्टर रच्यता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़े से बड़ी आपदा एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो, ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या, आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे, हाय हाय की बजाय ओहो शब्द निकले, दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो, दुख सुख की नॉलेज होते हुए उसके प्रभाव में ना आए, दुख की भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझे। दुख भी आया इसलिए कि हम सदा सुखी बन जाएं, बलिहारी दुख की सुख के दिन के आने की समझे, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। स्लोगन है, दिल तख्त को छोड़कर साधारण संकल्प करना अर्थात धरनी में पांव रखना। दिल तख्त को छोड़कर साधारण संकल्प करना अर्थात धरनी में पांव रखना। अव्यक्त इशारा, संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन,
कर्म के रिजल्ट मन को खींच ना ले। जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना हल्कापन बढ़ता जाए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित ना करे, क्योंकि मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है, करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। यह अभ्यास बढ़ाओ तो संपन्न कर्मातीत सहज हो जाएंगे। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाली संपूर्ण योगी आत्मा हूं। संगम युग पर पवित्र बनना, योगी बनना बहुत बड़ा भाग्य है। संपूर्ण योगी कभी विचलित नहीं होता, स्थित प्रज्ञ होता है, आपदाओं में भी मनोरंजन की स्थिति का अनुभव करता है। ओम शांति। इस ज्ञान मोती चैनल पर रोज साकार मुरली सुनने वाले भाई बहनों प्रति एक बहुत जरूरी सूचना है। जैसे कि आप सबको मालूम है, कुछ दिन पहले ही यज्ञ की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिला है कि YouTube पर बाबा की मुरली प्रसारित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह केवल बीके भाई बहनों के व्यक्तिगत पुरुषार्थ के लिए है। इस बात को ध्यान में रखते हुए शायद अगले कुछ दिनों बाद इस मुरली को हम सार्वजनिक ना रख सकें, लेकिन फिर भी अगर आप रोज पूरी मुरली सुनना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, ताकि हम आपको रोज मुरली का लिंक भेज सकें। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। वैसे तो अभी भी कुछ दिनों तक आपको रोजाना सुबह 4 से 8 बजे तक यह मुरली चैनल पर मिलेगी, लेकिन उसके बाद हटा दी जाएगी। इसलिए सभी भाई बहनें समय पर ही मुरली सुने। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।